Hello students. Today in this video lecture we start with our chapter number 4 that is maps. हम इस चैप्टर में मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब की एडवांटेजेस क्या हैं। जब भी हमने अर्थ के बारे में पढ़ना है, जब पूरी अर्थ के बारे में हमने स्टडी करनी होती है तो हम ग्लोब को यूज़ करते हैं। बट ग्लोब को यूज़ करने की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइक ग्लोब में हम पूरी अर्थ को तो पढ़ सकते हैं, अर्थ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी कंट्री, उसकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स या विलेजेस के बारे में पढ़ना हो तो ग्लोब से हमें कम हेल्प मिलती है उस टाइम पे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम मैप्स को यूज़ करते हैं। अब ग्लोब की एक और लिमिटेशन है कि आप हर जगह उसको नहीं लेके जा सकते, राइट। तो उस सिचुएशन में जब हमें विलेजेस, टाउन्स के बारे में स्टडी करना है तब हम मैप्स यूज़ करते हैं। तो मैप क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस। मतलब कि फ्लैट सरफेस पे जो अर्थ की सरफेस को दिखाता है दैट इज़ कॉल्ड मैप। ठीक है, उसके बाद मैप्स जो हैं बहुत यूज़फुल हैं अलग अलग पर्पस के लिए। लाइक अगर हमने मैप में कोई स्मॉल एरिया शो करना है तो हम मैप में इजीली उसको देख सकते हैं। और मैप्स की आपको पता है बुक भी होती है जिसमें हर तरह के मैप्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के मैप, कंट्रीज़ के मैप, वर्ल्ड के मैप, फॉरेस्ट मैप, हर तरह के मैप्स जो होते हैं उस बुक को बोला जाता है एटलस। द बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एज एटलस। जब उन सभी मैप्स को एक बुक में रखा जाता है एटलस, और वो अलग अलग साइजेस में होते हैं मैप्स। ठीक है, अब मैप्स में क्या है, डिफरेंट स्केल्स भी यूज़ की जाते हैं। अब स्केल्स के बारे में मैं आगे बताऊंगी स्केल्स क्या होते हैं। तो ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? इट प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब मैप्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के मैप हैं। एक होता है फिजिकल मैप, एक होते हैं पॉलिटिकल मैप और एक होते हैं थीमेटिक मैप। फिज़िकल मैप्स को हम रिलीफ मैप भी बोल सकते हैं। फिज़िकल मैप को रिलीफ फीचर्स भी बोलते हैं। अब वो मैप जिसमें नेचुरल फीचर्स अर्थ के शो होते हैं, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, प्लेन्स, रिवर्स, ये सब शो होता है, उस मैप को फिज़िकल मैप या रिलीफ मैप बोला जाता है। और पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, डिफरेंट कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़, स्टेट्स की बाउंड्रीज़, वर्ल्ड की बाउंड्रीज शो की जाती हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। और थीमेटिक मैप्स होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे रोड्स के बारे में, रेनफॉल मैप्स जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज़, ये सब जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप्स। अब इनका जो टाइटल है, इनके क्या क्या वो शो करता है उसके बेसिस पे रखा गया है। अब हर मैप में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हर मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, अब डिस्टेंस देखिए क्या होता है। अब अगर आप वर्ल्ड मैप है या स्टेट का मैप है या किसी कंट्री का मैप है तो आपने जम्मू से दिल्ली की जो डिस्टेंस बताना है वो अगर हम ग्राउंड पे देखें, मतलब अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे तो आप वो मैप में शो नहीं कर सकते ना कि यहाँ से आज आप चले जम्मू से आप अगले दिन दिल्ली में पहुँचोगे, तो अब इतना बड़ा डिस्टेंस आप मैप में कैसे शो करोगे? तो उसके लिए हम स्केल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हम रिड्यूस करके हम स्केल्स को यूज़ करते हैं। स्केल क्या होता है? स्केल इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। हम रेशो निकालते हैं जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। लाइक आप देखिए किस तरह से, जैसे डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। आपके स्कूल से आपका घर का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर्स है, तो हम 10 किलोमीटर्स को मैप पे कैसे शो करेंगे? हम शो करेंगे उस 10 किलोमीटर्स को हम 2 सेंटीमीटर्स दिखाएंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20 किलोमीटर। क्लियर है सबको? इस तरह से हम उसको हमने रेशो कम करके हमने दिखाया 10 किलोमीटर्स को हमने 2 सेंटीमीटर्स में दिखा रहे हैं मैप में। क्लियर हो गया? 1 सेंटीमीटर मैप में जो है वो 5 किलोमीटर शो करता है, तो 2 किलोमीटर कितना हो गया? 10 किलोमीटर्स हो गया। 5, अब 2 के बाद आ जाएगा 4 किलोमीटर, 20 हो जाएगा। इस तरह से हम डिस्टेंस जो है वो मैप्स में शो करते हैं। उसके बाद जब लार्ज एरियाज़ की बात आती है, लाइक कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़, वो भी हम पेपर पे शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल कैसे? अब हमने 500 किलोमीटर शो करना है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हम दूसरी कंट्री की बात कर रहे हैं ना। पहले वाले में हमने सिर्फ बात की आपका स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस है जो, तो वो 10 किलोमीटर्स था, तो हमने 2 सेंटीमीटर्स का उसमें रेशो ले लिया। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो हम स्केल पे क्या करते हैं? 500 किलोमीटर्स को, ज़्यादा डिस्टेंस को हमने 5 सेंटीमीटर में शो किया। अगर 1000 किलोमीटर होगा तो कितना सेंटीमीटर होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से ये जो है
ग्राउंड पे हम जो है मैप पे जो है हम डिस्टेंस को देख सकते हैं। उसके बाद जिस मैप में लार्ज कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के बारे में बताया जाता है वो होते हैं स्मॉल स्केल मैप। याद रखना है, लार्ज कॉन्टिनेंट्स ऑन स्मॉल स्केल मैप एंड विलेजेस टाउन्स आर शो ऑन लार्ज स्केल मैप। ये आपने लार्ज स्मॉल पे और स्मॉल वाले लार्ज पे। व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब हमने स्मॉल एरिया दिखाना है, विलेज टाउन, उसको हम ज़्यादा एक्सपैंड करके दिखा सकते हैं। अब सपोज करो एक विलेज दिखाना है तो पूरे मैप में हम विलेज को शो करेंगे, तो उसके लिए हम कौन सा लार्ज स्केल मैप यूज़ करेंगे। मतलब कि अगर हम 500 मीटर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था ना जब हम कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ की बात कर रहे थे। यहाँ विलेज का तो बड़ा कम डिस्टेंस होगा, तो 500 मीटर्स को ही हम जो है 5 सेंटीमीटर में शो करेंगे। तो 1000 मीटर्स आ गए 10 सेंटीमीटर, इस तरह से। और इसे बोला जाता है लार्ज स्केल मैप। तो आपने ये बात याद रखनी है हमेशा, जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं दे गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया डिस्टेंस। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखिए आप डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं कंपस बोलते हैं। अब जितने भी सेलर्स हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों में जो शिप्स होती हैं जब चलती हैं, उनके पास वो कंपस होता है। उस कंपस में क्या है, उसकी जो नीडल होती है इट ऑलवेज शोज़, ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, इट ऑलवेज शोज़ नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक होता है, उसमें मैग्नेट जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है। जब आपको पता है कि अगर इसने शो कर रहा है यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, जब आपको पता है ये नॉर्थ है तो बाकी डायरेक्शंस आपको अपने आप पता चल जाएंगी। हमें पता होता है हमारे लेफ़्ट में वेस्ट होता है, राइट में ईस्ट होता है और बिहाइंड हमारे साउथ होता है, तो बाकी डायरेक्शंस अपने आप पता चल जाती हैं। तो ये जो लेटर्स से हम मार्क करते हैं, एन लेटर जो है अपर राइट, अपर जब मैप्स होते हैं ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट हो गया साउथ, यहाँ वाला हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, एन एस इससे, मतलब एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड ई फॉर ईस्ट से शो करते हैं। एंड देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शंस होती हैं। 4 मेजर डायरेक्शंस हैं और इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स बोला जाता है। और दूसरी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कौन से होती हैं, ये देखिए ये आ गया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, और ये वाली जो डायरेक्शन है इन्हें बोला जाता है इंटरमीडिएट। ये देखिए यहाँ से, यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गई नॉर्थ ईस्ट, और हमने यहाँ से लेना है नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, इस तरह से हमने इसको लेना है। ठीक है, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये हो गई इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन से ही हम किसी भी प्लेस को ईजिली लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप्स। ये देखिए यहाँ पे पूरी डायरेक्शंस आपको मार्क की हुई हैं। ये देखिए ये नॉर्थ शो की है तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। क्लियर है। और ये कंपस के बारे में बताया, ये मैग्नेटिक नीडल होती है इसमें, एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है और बाकी डायरेक्शंस हमें अपने आप पता है। मगर इसको आयरन वाली चीज़ों से दूर रखना चाहिए, मतलब आसपास अगर लोहा हो, क्योंकि उसकी वजह से इसकी जो करेक्ट हमें वो मिलेगी, क्या करेक्ट अपनी जानकारी जो देता है वो पूरी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आयरन की वजह से उसको क्या होगा, वो आयरन जिस तरफ आयरन होगा वो उसी तरफ शो करेगा। तो आयरन वाली चीज़ों से दूर रखते हैं इसको। एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है मैप्स का, दैट इज सिंबल। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल। अब देखिए मैप्स में क्या है, हर चीज़ की एक्चुअल शेप। अब आपने दिखाना है कि आगे हॉस्पिटल है, आगे आपने दिखाना है रेलवे ट्रैक है या एयरपोर्ट है, तो वो इतना बड़ा आप शो तो नहीं कर सकते ना मैप में। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सिंबल्स जो हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इन सिंबल्स को हर जगह सेम सिंबल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल लैंग्वेज बोली जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम किसी कंट्री में जाते हैं, हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो हमें अगर हमने रास्ता ढूंढना है, कुछ भी ढूंढना है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्शंस का पता होगा, मैंने बताया सिंबल्स का पता होगा, तो हम इजीली किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सेम सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, जैसे यहाँ आपकी बुक में दिए हुए हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ये देखिए रेलवे लाइन का ये सिंबल्स होंगे, रोड्स के लिए मेटल्ड होंगे जो पक्के रोड होते हैं, और अनमेटल्ड होते हैं जो कच्चे रोड। अगर इस तरह का साइन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये अनमेटल्ड है। अब बाउंड्रीज बताइए, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए ये हैं, रिवर, वेल, टैंक, केनाल और ब्रिज के लिए ये वाले सिंबल्स हैं। अगर बस आपको सिंबल्स की जानकारी अपने पास, आपने वो मैप रख लेना है सिंबल्स वाला। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप यहाँ से ईजिली रीड कर सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। क्लियर है। उसके लिए एक
वेरियस कलर्स जो हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए। लाइक ब्लू कलर शो करता है वाटर। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको ब्लू कलर दिख रहा है मतलब कि यहाँ वाटर है। ये देखिए, ये वेल के लिए, ये टैंक के लिए, ये तो वाटर शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वाटर बॉडीज़, ब्राउन कलर होता है माउंटेन्स के लिए, जहाँ पे भी ब्राउन कलर, ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, ये ब्राउन कलर ये शो कर रहा है, तो ये क्या है, ये माउंटेन्स हो गए। येलो कलर होता है प्लेट्यूज़ के लिए, ये देखिए यहाँ पे येलो कलर प्लेट्यूज़ के लिए होता है। और ग्रीन कलर इज़ यूज फॉर प्लेन, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं उनके लिए ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है। तो कलर स्कीम हमें पता होगी, साइंस हमें पता होंगी, तो हम इजीली किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद स्केच क्या होता है? स्केच जो होता है ये मेनली बेस्ड होता है हमारी मेमोरी के ऊपर, कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो आपका फ्रेंड आपको फ़ोन करके बोलता है तुम अपने घर से निकलोगे तो आगे एक बैंक आएगा, बैंक से तुम लेफ़्ट टर्न ले लेना, आगे जाके 3 शॉप्स छोड़ना, वहाँ पे तुम्हें बड़ा सा एक बड़ी वाली शॉप दिखेगी, उसके ऊपर ये नाम लिखा होगा। मतलब जो आपने इस तरह से आप रफ ड्राइंग जिसको बोलते हैं उसको बोला जाता है स्केच, ठीक है। अब स्केच में हम लैंडमार्क्स यूज़ करते हैं। अब लैंडमार्क्स क्या हो गए? देखो कहीं ना कहीं जो होता है हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, पुलिस स्टेशन हो गए, ठीक है, ये बड़े बड़े पार्क्स हो गए, टेम्पल हो गए, ये सब एज ए लैंडमार्क यूज़ किए जाते हैं। किसी ना किसी के घर के पास कुछ ना कुछ होता ही है, हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन या बैंक, कुछ ना होगा तो आप बता सकते हैं हाँ तुम बैंक के पास पहुँच जाना, तुम इस तरफ टर्न ले लेना। तो ये सब क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन अवर मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम गए थे तो उसके घर के पास एक शॉप थी, वहाँ पे गली थी, वहाँ पे बैंक था। इस तरह से हम जो है वो स्केच की हेल्प से अपने फ्रेंड के हाउस को या कहीं पे भी हमने जाना है तो हम जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। जो रफ ड्राइंग होती है, जो बेस होती है हमारी मेमोरी के ऊपर। उसके बाद प्लान आ गया। प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, किसी छोटी जगह के लार्ज स्केल पे। जैसे आपने घर बनाना है, घर बनाने के लिए क्या करते हैं? घर तो छोटी जगह पे ही बनता है ना, 5 मरलास 10 मरलास केनाल्स में, इतनी जगह में ही घर बनाया जाता है। तो छोटी जगह का हम लार्ज स्केल पे मैप बनाते हैं। उसमें क्या होता है? हर रूम, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ बाथरूम होगा, हर चीज़ पहले ही आर्किटेक्ट होता है वो इसको ड्रॉ करता है प्लान को, और फिर उसमें इवन की लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी रूम की, कहाँ पे विंडोज़ होंगी, ये सब जो है उस प्लान में शो किया जाता है। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, जो भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं, कुछ भी जो भी चीज़ बनती है वो पहले सब प्लान किया जाता है, पूरा उसका लेंथ ब्रेड्थ जो है मेजर करके ये इतना बनेगा, ये सब जो है वो तैयार किया जाता है, उसे बोला जाता है प्लान। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है। आई होप सबको ये चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।